इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो ऑटिज्म रोग है, दरबार ने संकल्प लिया है एकदम निःशुल्क, लेकिन सिर्फ ऑटिज्म का जो बच्चा है उसके लिए है, एकदम निःशुल्क उसकी चिकित्सा होगी। जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, वैदिक प्रक्रिया उसको कराई जाएगी निःशुल्क। उसके लिए हर महीने एक डेट रहेगी, इस डेट पे बच्चों की निःशुल्क वैदिक जो है वो प्रक्रिया होगी, ताकि वो उससे संबंधित जितनी नकारात्मक रोगी स्मृतियां हैं वह नष्ट हो सके। उनके नष्ट हुए बगैर कोई भी उसमें लाभ नहीं मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। उसकी जड़ नहीं जाती और वो प्रकट होता रहेगा बार बार रोग। बच्चे बोल नहीं पाते, बोलना नहीं आ रहा है, शब्द नहीं बोल पाते, ये सब ऑटिज्म में आता है। बच्चे सुन नहीं रहे हैं आपकी बात, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ बचपन में बोला था एक बार मम्मी पापा, फिर उसके बाद नहीं बोला। ये सारे ऑटिज्म रोग हैं। हाइपर रहता, हाइपर एक्टिव बहुत है, उठा पटक, मारपीट, चिल्लाना, चीखना, सर पटकना, सामान तोड़ना, दिन भर उठा उठा के पटकना, ये सब ऑटिज्म में आता है। ये बहुत ही तीव्र मानसिक रोग है, तीव्र गति वाले, लेकिन दरबार ने इस पर भी कमांड पाई है। ऐसा भी देखा गया ऐसे रोगों में कि बच्चा आते ही पहले दिन ही शांत हो जाता है। ऐसे प्रभाव भी देखे कि उनके मस्तिष्क का विकास पूरा नहीं हुआ है, कुछ बच्चों में कुछ ही कम विकास हुआ है, कुछ बच्चों में पूरा विकास नहीं हुआ है, थोड़ा पार्ट बचा है विकसित होने के लिए, कुछ में दिखता है कि बहुत पार्ट बाकी विकसित होने के लिए। उनका दिखता है कि मस्तिष्क जो सूक्ष्म में पूरा नहीं बना है, तो सूक्ष्म में मस्तिष्क जितना अधूरा बना हुआ है, स्थूल में भी उतना ही अधूरा मस्तिष्क बना रहेगा, उससे कभी नहीं बढ़ेगा। अगर उसका सूक्ष्म ठीक कर दिया जाए, मस्तिष्क, उसकी स्मृति मस्तिष्क की पूरी कर दी जाए माँ के गर्भ में ले जाकर, तो वो या पिछले जन्मों में ले जाकर के या सामने जो प्रक्रिया है दरबार की, वो आपके संकल्प से, माता पिता के संकल्प से होता है, तो वह सूक्ष्म पूरा बन जाता है मस्तिष्क का। तो धीरे धीरे जो स्थूल मस्तिष्क का है वह भी आकार लेने लगता है और वह ठीक होता है। दरबार की तमाम ऐसी जो वैदिक साइंस है जो आपसे हम चर्चा नहीं कर सकते, इस मंच पर चर्चा करने का मतलब आप उसको रहस्य मान लेंगे, ये चमत्कार मान लेंगे। दरबार उसको साइंस के रूप में देखता है, कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, कोई रहस्य चमत्कार जैसी चीज़ें डेवलप नहीं करना चाहता। दरबार चाहता है जो कुछ हो वो प्रकृति के नियम के अनुरूप आप समझ पाएँ, समझ करके दूसरों को समझा पाएँ और यह विद्या शिक्षा में जा पाए। ये दरबार का संकल्प है कि कैसे हम इस विद्या को शिक्षा में ले जा पाएँ, हम पूरे अष्टांग के साथ आयुर्वेद को शिक्षा में ले जा पाएँ। मेरी तो भारत सरकार से मांग है कि जो सप्तांग योग है, ये बहुत बड़ा उपहार होगा यदि आप मानव जाति को अष्टांग आयुर्वेद के रूप में आप दे पाएँ, तो मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा उपहार है। फिर आपको तमाम औषधि केंद्र नहीं खोलने पड़ेंगे, जन औषधि केंद्र, और आयुर्वेद ही इसका समाधान है। हम किसी विद्या से लड़ने की घोषणा नहीं कर रहे, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति से हम विरोध नहीं रखते, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति को कमज़ोर नहीं मानते, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो चिकित्सा पद्धति भारत की है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, उसका सम्मान हो, प्रमाण के आधार पर उसका सम्मान हो, अनुसंधान उस पर जो दरबार ने किया है उस पर आप लोग रिसर्च कर पाएँ, उसके लिए दरबार पूरी तरह तैयार है, उसमें आगे बढ़ें। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आयुर्वेद को सम्मान मिले। जनमानस में सम्मान है अंदर, लेकिन विश्वास कम हो गया है आयुर्वेद के प्रति, क्योंकि जो गृह चिकित्सा का भाग है वो कटा हुआ है। दरबार भूली हुई इस विद्या को उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों से भी अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा और उन सबका आह्वान भी करूंगा कि आप सब दरबार से जुड़ें और इस विद्या के द्वारा लोगों में आयुर्वेद के प्रति जो आस्था, विश्वास और श्रद्धा बनी हुई है, वेद की तरह, पुराणों की तरह, शास्त्रों की तरह, उपनिषदों की तरह, हमारी श्रीमद् भागवत गीता और रामायण की तरह जो आस्था है, वैसी आस्था आयुर्वेद के प्रति हो। और ऐसी आस्था तभी होगी जब वाकई में आपकी ईश्वर के प्रति आस्था होगी, और ईश्वर के प्रति आस्था होगी तो स्वयं के प्रति आस्था होगी, और स्वयं के प्रति आस्था का अर्थ है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हम भारत की जो विद्या ऋषि मुनियों की विद्या है उस पर हम ट्रस्ट कर पाएंगे और अष्टांग योग के द्वारा चिकित्सा मिलेगी, लोग स्वस्थ होंगे, उसके प्रमाण मिलेंगे, उस प्रमाण के आधार पर हम आगे परंपरा बना पाएंगे कि आयुर्वेद ही वह श्रेष्ठ परंपरा है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो कहना चाहेंगे कि जो ऑटिज्म के केस हैं
उनमें दरबार आगे अनाउंस करेगा कि किस तारीख में स्पेशली जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके लिए विशेष अनुष्ठान दरबार करता रहेगा। जय जय राधा रमण हरि।